आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। सिटी बस अध्यक्ष आरटीआई स्पेशलिस्ट विजय वर्धन डंडरियाल ने आरटीआई से खुलासा करते हुए कहा कि संयुक्त परिवहन आयुक्त एवं आरटीओ प्रशासन देहरादून द्वारा शासन के आदेश की गलत व्याख्या कर टाटा मैजिक वाहनों को नगर बस वाहनों की श्रेणी में रखकर सिटी बस की तरह टैक्स को माफ किया गया है, जबकि शासन के अधिसूचना में स्पष्ट है कि नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत की सीमा के भीतर अनन्य एकमात्र रूप से अगर बस सेवा के रूप में संचालित मंजिली गाड़ियों को सारणी के मोटर वाहन कर टैक्स से पूर्णतः छूट होगी। लेकिन परिवहन अधिकारियों द्वारा 10 सीटर टाटा मैजिक 4 पहिए छोटी गाड़ी को मिनी बस, ओमनी बस बनाकर नगर बसों की श्रेणी में रखकर स्टेज कैरिज का परमिट दिया गया है। जैसे कि सिटी बसों को स्टेज कैरिज का परमिट दिया जाता है, लेकिन इन छोटी टाटा मैजिक गाड़ी में सिटी बसों की तरह न तो कोई ड्राइवर का कैबिन है, ना ही कंडक्टर का, ना ही कंडक्टर के बैठने के लिए या खड़े होकर टिकट काटने के लिए कोई स्थान है, ना ही कोई इमरजेंसी दरवाजा है और ना ही सिटी बस की तरह 6 फीट ऊंचे 2 फीट चौड़े दरवाजे हैं। ड्राइवरों की तरफ सभी सीटों को सीधे मुंह है और साथ साथ अन्य खामियां भी हैं, लेकिन फिर भी इन अधिकारियों द्वारा टाटा मैजिक को मिनी बस कहकर सिटी बस की श्रेणी में रखा गया है, जबकि नगर बस सेवा का संचालन का एक मॉडल कार्य योजना के अंतर्गत 1997 में देहरादून शहर में शुरू किया गया था और उसमें मिनी बस 24 सीटर, 35 सीटर, 54 सीटर बसों को चलाने का प्रावधान रखा गया। इसमें रंग, रोगन, बनावट, डिजाइन का भी प्रावधान रखा गया, लेकिन परिवहन अधिकारियों द्वारा नगर बस सेवा के प्रारूप को समाप्त कर अपनी एक नई छोटी गाड़ी टाटा मैजिक को नगर बस सेवा के रूप में चलाने की रूपरेखा तैयार कर संचालन की अनुमति देकर संचालन भी करा दिया गया है। इस तरह कई नियम विरुद्ध कार्य भ्रष्टाचार का द्योतक है। विजय वर्धन डंडरियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को साक्ष्य के साथ पत्र लिखकर इन अधिकारियों के खिलाफ सक्षम एजेंसी से जांच की मांग की गई है। बिल्कुल आपने स्पष्ट बिल्कुल सही बात कही है। यहाँ इस प्रदेश में क्या है कि चोर के हाथ में चाबी दी जाती है और कहते हैं कि तुम ही रक्षा कर लो। आपने देखा होगा मेरी पीएमओ से भी शिकायत हुई थी, पीएमओ से भी जांच आई है और आपका यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के, उनको भी मैं बार बार जब भी मैंने पत्र साक्ष्यों के साथ दिया, शिकायत किया तो उनके द्वारा भी जाँच के लिए प्रपत्र भेजे गए। लेकिन क्या यहाँ पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जो जाँच जब सचिव के यहाँ, परिवहन सचिव के यहाँ अगर कोई लेटर आता है तो परिवहन मुख्यालय भेजते हैं और यहाँ पर क्या है कि परिवहन के जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है और सचिव भी है, दोनों एक ही है। अगर मान लो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ से अगर मान लो कोई गलती होती है मुख्यालय से, वो सचिव है, तो कैसे एक अधिकारी जो है दोनों चीज़ों को जो है इस तरीके से पूर्ण कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी का प्रमोशन होता है मुख्यालय चला जाता है और जांच उस मुख्यालय के अधिकारी पे आती है, तो आप ये देखोगे एक अधिकारी अपने अधिकारी की जाँच कैसे कर पाएगा। इसलिए मेरा बार बार ये कहना होता है कि आप इसकी कहीं प्रदेश विजिलेंस से जांच कराएं और नहीं तो अगर ऐसा होता है तो आप सीबीआई से जांच कराएं। कम से कम इस प्रदेश में जब आप कहते हो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो कम से कम ये सरकार को इस तरीके से दिखना भी चाहिए। कहीं ना कहीं एक विकल्प खुला रहा है। ये आप खुद समझ लीजिए इस चीज़ को कि इन्होंने पहले शुरू में ऐसा, इन्होंने 7 सवारी को भी स्टेज कैरिज का परमिट दिया। ये हमेशा जो है विभाग जो है सिर्फ अपने मतलब की जो है बड़े अधिकारी को व्याख्या कराता है कि इन्होंने सबसे पहले जब इनको छोटी गाड़ियों को पहले 2016 में स्टेज कैरिज का परमिट दिया गया 7 सवारी को, तो इन्होंने यह कह के दिया गया कि सेक्शन 240 में प्रावधान है कि 6 सवारी को जो है स्टेज परमिट दिया जा सकता है। जबकि जब मेरे द्वारा जब आरटीआई लगा के बताया गया कि आप ये बताओ कि सेक्शन 240 स्टेज कैरिज परमिट है या व्हीकल है, तब इनके द्वारा बताया गया कि अरे यार ये तो हमसे जो है गलती हुई हुई है कि ये तो जो है वकील है और जो है हम इसके परमिट को हम कैसे दे सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जो है फिर इन्होंने मैक्सी कैब करा उसको, तो मेरे द्वारा बताया गया कि मैक्सी कैब जो है साफ प्रावधान है सेक्शन 222 में कि मैक्सी कैब जो है 7 सवारी से जो 12 सवारी तक मैक्सी कैब रहेगा और सेक्शन 27 में साफ स्पष्ट आदेश है कि मैक्सी कैब जो है ठेका गाड़ी रहेगा। जब इनको इस तरीके का जब आभास हुआ कि ये कहीं ना कहीं ठेका गाड़ी है और हमारे से जो कहीं ना कहीं गलती हुई है कि हम जो इस तरीके से इनको स्टेज गाड़ी का परमिट दे रहे हैं, तो इन्होंने अब उसको जो है ओमनी बस बना दिया गया।
और जबकि ओमनी बस में जब आप जाओगे और इनसे पूछोगे तो ये बताएंगे कि सेक्शन 229 जो है उसमें लिखा हुआ है साहब स्पष्ट आदेश कि सेक्शन 229 में कि 6 सवारी से ऊपर जो है ओमनी बस कहलाएगी। मैं कहता हूं कि चलो डिफाइन करने के लिए आपने कहा है कि ओमनी बस कहलाएगी, लेकिन अगर आप स्टेज कैरियर का परमिट देके और उसे नगर बस की संज्ञा दोगे तो कहीं ना कहीं जो आपके द्वारा भी और हमारे द्वारा भी बार बार बताया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको कंडक्टर रखना पड़ेगा, वहीं आपको अंदर की गैलरी रखनी पड़ेगी, वहीं आपको ड्राइवर का केबिन रखना पड़ेगा, वहीं आपको स्टैंडिंग सवारियों के लिए जगह रखनी पड़ेगी। तो ये सारे प्रावधानों को अगर यदि आप दरकिनार करते हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार का घोटाला और इसमें जो है डीलर के साथ कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत। कहीं ना कहीं बात आप लगातार क्या है